हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग बेसिकली तो 6th क्लास ऑनवर्ड सभी क्लासेस में लिखने के लिए आ सकता है राइटिंग स्किल्स में। तो ये पर्टिकुलरली वीडियो किसी एक क्लास के लिए नहीं है, सभी क्लास के बच्चे इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जानेंगे सबसे पहले कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। तो देखिए, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस। ठीक है, तो आर्टिकल एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो लार्ज ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। ओके, द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन ईदर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स सो एज टू मेक सम डिफरेंस टू वर्ल्ड। अब होता क्या है, आर्टिकल को पब्लिश करवाया जाता है, लिखे जाते हैं आर्टिकल्स क्यों? ताकि उनको पब्लिश करवाया जा सके, प्रिंट करवाया जा सके, ईदर इन मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। या तो मैगजीन्स में उनको छपवाया जाता है या न्यूज़पेपर्स में छपवाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़े और उससे जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो लोग अपनी लाइफ में क्या करें, इनकलकेट करें, इम्प्लीमेंट करें और पूरे वर्ल्ड में एक चेंज लेकर आ सके। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है आर्टिकल राइटिंग का। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग, टाइटल देना है। हेडिंग कह लो, टाइटल कह लो, जो भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, आपने एक हेडिंग देनी है। ओके, एंड दैट हेडिंग मस्ट बी आई कैची। ठीक है, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए जो जो आपका जो क्वेश्चन दिया है, इट शुड बी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इसी के नीचे आप सेंटर में लिखोगे बाय। ओके, बाय लाइन। बाय लाइन मतलब बाय जो भी नेम दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि कौन लिख रहा है आर्टिकल, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और अगर डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है कि आप सेक्रेटरी हो, ठीक है, जो भी आगे दिया हुआ है इस डिपार्टमेंट के, तो फिर नेक्स्ट लाइन में आप वो भी लिख दोगे डेजिग्नेशन, सेक्रेटरी जो भी विच एवर डिपार्टमेंट इज देयर। ओके, अगर अदरवाइज अगर नहीं दिया तो आप सिर्फ हेडिंग और बाय लाइन लिख दोगे। बाय मीन्स नेम लिखोगे कि जिसने वो आर्टिकल लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आपने अपने पूरे आर्टिकल को 3 से 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। ओके, अब वो पैराग्राफ आपका क्या होता है? फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मतलब जो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने के लिए दिया हुआ है, राइट, तो क्या टॉपिक है वो, उसको थोड़ा सा आपने इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अपने जनरल व्यूज पॉइंट देने हैं आपने यहाँ पे। सेकेंड पैराग्राफ में आपने प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। और थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ आपका सिंगल पैराग्राफ हो सकता है, जिसमें आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, अगर वैसा टॉपिक है तो। अदरवाइज देन इन द फोर्थ पैराग्राफ यू विल राइट कंक्लूजन, कि इस पूरे पैराग्राफ का एक सार निकल के क्या आया, मतलब कि क्या मैसेज आया। ओके, जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन रेडी करा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को क्या करें, प्लांट करें, ग्रो करें, क्या करने के लिए? ताकि पॉल्यूशन जो है वो घट सके। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक फॉर योर स्कूल मैगजीन। ओके, नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, अगर नेम यहाँ पर नहीं दिया गया तो आप XYZ लिखकर आ सकते हैं, आप अपना नाम नहीं लिखकर आएंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसका सैंपल आंसर क्या रहने वाला है। सो इट्स सैंपल आंसर शुड बी लाइक दिस। मैं यहाँ पर आपके लिए फोटो लगा दूंगी, अगर आपको कुछ भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। एवरीथिंग विल बी विजिबल सो क्लियरली। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको आर्टिकल को एक टाइटल दिया। जैसे अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ना कि क्या टाइटल दिया जाए, तो आप उसको सिंपल रखें, जैसे ग्रो मोर ट्रीज, आपके क्वेश्चन में दे दिया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। ओके, या मैंने क्या लिखा? प्लांट ट्रीज सेव लाइव्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और लाइव्स को क्या करो, बचाओ। बाय XYZ, सेंटर में बाय लाइन आनी थी, किसने लिखा? नेम क्योंकि मेंशन नहीं था तो इसलिए मैंने XYZ मेंशन करा, मैंने अपना नाम नहीं लिखा। ओके, तो देखिए आप किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपका क्या रहने वाला है? वन ऑफ द अबंडेंट रिसोर्स फाउंड ऑन अर्थ आफ्टर वाटर इज ट्रीज। ठीक है, जो एक अबंडेंट मतलब जो कि बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है अर्थ पर, एक ऐसा रिसोर्स पानी के बाद, वो क्या है? ट्रीज। ट्रीज आर मेन्स बेस्ट फ्रेंड। ट्रीज जो है वो मेन के क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। कैसे है अब हम वो बता देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले ट्रीज के बारे में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ओके,
They not only act as nature's purifier but are also home to various या numerous insects and birds. तो ट्रीज ना कि केवल हमारे पर्यावरण को प्यूरिफाई करते हैं, नेचुरल प्यूरिफायर है, ओके, बट वो घर भी हैं बहुत सारे जानवरों का, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, ओके. But humans' greed have turned them blind to such an extent that they are destroying the nature by cutting down trees in order to meet growing demands of increasing population. लेकिन ह्यूमन की जो लालच है, जो ग्रीड है, वो उनको इस कदर अंधा बना चुकी है कि वो इस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे नेचर को. कैसे? पेड़ों को काट कर. और वो पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? इन ऑर्डर टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ओके. दे हैव इवन फॉरगॉटन हाउ वाइटल ट्रीज आर फॉर देयर एग्जिस्टेंस. मतलब कि ह्यूमन बींग्स ये भी भूल चुके हैं कि ट्रीज उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अब कैसे इंपॉर्टेंट है, अब हम वो लिखेंगे, ओके. Humans are biggest enemies of themselves because their action of cutting down trees is causing major threat to the environment, that is pollution. तो हमने लिख दिया कि ह्यूमंस, जो इंसान है, वो अपने सबसे बड़े, स्वयं के सबसे बड़े दुश्मन है. क्यों? क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो कर्म हैं, जो वो पेड़ों को काट रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इज कॉजिंग मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट, दैट इज पोल्यूशन. ठीक है, तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं, दैट इज पॉल्यूशन, ओके. अब किस तरीके से ट्रीज हेल्प करते हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, तो यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में ब्रेक करके लिख सकते थे. मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है, तो आप इसे कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि मैं फ्लो में लिख रही थी, तो आई केप्ट ऑन राइटिंग इन सिंगल पैराग्राफ, लेकिन आपने इसको ब्रेक करना है. ट्रीज एब्जॉर्ब CO2 गैस एंड ब्रीथ आउट क्लीन फ्रेश ऑक्सीजन दैट वी नीड टू लिव. ओके, हमने बता दिया सबसे पहले ट्रीज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नेचर, ओके, फ्रॉम द एनवायरमेंट, एंड ब्रीथ आउट करते हैं क्या, क्लीन फ्रेश ऑक्सीजन दैट वी नीड टू लिव, ओके, जो हमें चाहिए. क्लियर? जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई थी, राइट. Their roots also help hold the soil in place, which in turn prevents floods. तो ना कि सिर्फ ट्रीज हमारे नेचर प्यूरिफायर का काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, बट वो उनकी जो जड़ें हैं वो सॉइल को उसकी जगह पर रखने में मदद करती हैं, जिसके कारण फ्लड्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है. मैं सॉइल इरोजन लिखना भूल गई, आप वो भी लिख सकते हैं, ओके. व्हाट्सएवर पॉइंट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं ना, तो वो आप सब ऐड कर सकते हैं. ट्रीज आर द नेचुरल एयर कंडीशनर्स. ठीक है, ट्रीज क्या है? नेचुरल एयर कंडीशनर्स. हम अपने घरों में एयर कंडीशनर्स लगाते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन ट्रीज तो हमारे नेचुरल एयर कंडीशनर्स है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन जगह पर ज्यादा पेड़ होते हैं वो जगह हमेशा क्या रहती है, ठंडी रहती है, ओके. प्रोवाइड शेड एंड कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, हार्मफुल UV रेडिएशंस. ठीक है, तो नेचुरल एयर कंडीशनर्स तो ट्रीज हैं ही, इसके अलावा वो हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि छाया देते हैं, ठीक है, हमें बचाते हैं किससे, हीट से, हार्मफुल UV रेस से, ओके, जो डायरेक्ट सनलाइट कह लो आप. बियॉन्ड फिजिकल प्रोटेक्शन, ये फिजिकल प्रोटेक्शन के अलावा ट्रीज एनहांस आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग रिलैक्सिंग ग्रीन स्पेसेस. तो ट्रीज हमारी फिजिकल प्रोटेक्शन तो करते ही करते हैं, उसके अलावा वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करते हैं. कैसे? हमें रिलैक्सिंग ग्रीन स्पेसेस प्रोवाइड करके. कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि अगर स्ट्रेस से दूर रहना है, एंजाइटी से दूर रहना है, तो पार्क में जाओ सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, फ्रेश एयर एंजॉय करो. ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, तो आप इन सबको भी यहाँ लिख सकते हैं, ओके. नेक्स्ट, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग देम फॉर देयर पर्सनल गेन्स. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि ये हम सभी सिटीजन, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, एंड जो पेड़ों को काटते हैं उनको रोका जाए. अपने पर्सनल गेन्स के लिए जो लोग पेड़ काटते हैं उनको, उस चीज को रोका जाए. रेदर वी शुड जॉइन हैंड्स एंड स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग दिस ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग अ ट्री एवरी ईयर. और बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सबको मिलकर हाथ मिला लेने चाहिए, मतलब कि एक काम के प्रति जब हम सब
जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, हम सब ठान लेंगे कि हमने ये काम करना है, तो क्या काम वो हम करें कि हम इस ग्रीन कवर को घटाने की बजाय इसको बढ़ाएं। और वो कैसे होगा, जब हम हर साल एक पेड़ जो है लगाएंगे। ओके, और थोड़ा सा आप कंक्लूजन में गवर्नमेंट क्या स्टेप लेने चाहिए वो आप सजेशन दे सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक पीपल अवेयर दैट देयर इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोसाइटी। अब गवर्नमेंट को भी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि उनका एक जो सिंगल इंडिविजुअल एफर्ट है ना, वो एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है सोसाइटी में। जैसे मैं सोचूं कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा ही सोचती रही तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ये सोचना है कि अगर मेरे जैसे 100 लोग हर साल पेड़ लगाएंगे तो 100 पेड़ बढ़ जाएंगे अगले साल। और ऐसा अगर हर साल होता गया तो ये कितना ही हमारे जो ट्रीज हैं वो ग्रो कर जाएंगे। ओके, क्लियर? हम ग्रीन कवर को बढ़ाने में कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्लियर? ग्रोइंग मोर ट्रीज इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इनिशिएटिव नहीं है, इट इज अ प्रोफाउंड इन्वेस्टमेंट इन आवर क्लाइमेट। ये हमारे क्लाइमेट में हमारी इन्वेस्टमेंट है। जैसे बैंक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इस उम्मीद के साथ कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी हमें इंटरेस्ट ही देंगे। क्या हमें लाइफ टाइम कूल एयर, ठीक है, देंगे, हमारे नेचर को, एयर को प्यूरिफाई करेंगे, राइट? और हमें और भी बहुत सारी चीजें जो हमने लिखी नहीं अभी, जो हमें ट्रीज से मिलती हैं, वो भी आप इस पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो, किसी एक पैराग्राफ में जो मैं स्किप कर गई हूँ, तो आप उन चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो इट इज अ प्रोफाउंड इन्वेस्टमेंट इन आवर क्लाइमेट, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटीज। ओके, क्लियर? और लास्ट में आप अगर स्लोगन लिखकर कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड एंड करेंगे तो वो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ के जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हुई तो देखिए मैंने लास्ट में 3 स्लोगन लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, या आप अपना खुद का भी कोई स्लोगन बना सकते हैं। अ ट्री टुडे, अ फॉरेस्ट टुमारो। ओके, प्लांट अ ट्री, प्लांट अ फ्यूचर, या प्लांट ग्रो प्रोटेक्ट ट्रीज फॉर लाइफ। ठीक है, हमें सिर्फ प्लांट नहीं करना, हमें उनको ग्रो भी करना, उनकी टेक केयर भी करनी है। ओके, और उनको प्रोटेक्शन भी देनी है, किनको? ट्रीज फॉर लाइफ। ओके, क्लियर? एंड विद दिस यू विल एंड योर आर्टिकल, और आप अपने आर्टिकल को एंड कर देंगे। ओके, अगर आपको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं पता चलता कि किस तरीके के सेंटेंसेस बनाएं, तो आप सिंपल सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोचिए अपने माइंड में और फिर उनको ट्रांसलेट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आप अपने आर्टिकल में स्लोगन डालें। ओके, कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालें, ओके, जिसका आप आंसर फिर खुद दें, जिससे आपका ओवरऑल जो आर्टिकल है वो इम्प्रेसिव होगा, ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, और आपके जो नंबर आपको मिलने हैं उनके उसके चांसेस बढ़ सकते हैं ज्यादा नंबर स्कोर करने के। ओके, क्लियर? आई होप सब आपको आर्टिकल राइटिंग में कोई डाउट नहीं रह गया। अगर स्टिल आपको किसी टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए लिखा हुआ जो आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्रेम करके दूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर दीजिएगा, मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर करूंगी और आपके लिए आर्टिकल फ्रेम करके लेके आऊंगी। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।